गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पैरेलल और सीरीज की बात किए थे, है ना। पैरेलल कैसे और सीरीज कैसे होगी ये हम लोग समझा था। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है भाई, समझ लो। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। 300 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर 100 पिकोफैराड और यहां पर 200 पिकोफैराड का आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है और यहां पर भी 100 पिकोफैराड का कैपेसिटर दिया हुआ है। तो सवाल ये कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दूसरी बात प्रत्येक में चार्ज क्या होगा और तीसरी बात प्रत्येक में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये सवाल है। क्लियर? तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम सी इक्विवेलेंट। तो भाई देखो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, है ना। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अगर बात करें तो सी इक्विवेलेंट, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं चार्ज को, है ना। चार्ज को हम लोग क्या करते हैं भाई, सप्लाई करते हैं। यहां से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, है ना। इस तरह से अपना चार्ज दिया, चार्ज दे दिया, है ना। बैटरी से चार्ज निकल रही Q, तो ये चार्ज कितनी हो गई भाई, Q चार्ज निकली। इसमें गया Q1, है ना, इसमें गया Q1 C1 में और इसमें गया Q2 गया चार्ज। क्लियर? Q2। तो फिर इधर आएगा तो दोनों जुटेगा तो क्या बन जाएगा, Q बनेगा। बोलो भाई सही है, ये Q चार्ज जाएगी। तो यहां से चार्ज बट गया, तो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। चार्ज बढ़ गया तो पैरेलल में जुड़ता है, तो ये वाली और ये दोनों मिल के पैरेलल में जुटेगी, पर ये दोनों किस में जुटेगी, सीरीज में। तो लिखता हूं C2 एंड C3 आर इन सीरीज। बोलो सही है, आर इन सीरीज। C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो आप लिखते हैं ना सीरीज का वैल्यू ऐसे, CS इज इक्वल टू C2 C3 और C2 प्लस C3। तो ये कितना है 200 और ये कितना है भाई 400, है कि नहीं। 400 से ये कितना आ जाएगा 100 पिको फैराड आ गया। मतलब ये नेट कितना बन गया, 100 पिको फैराड बन गया। क्लियर है बात। अगेन आगे क्या हो रहा है, अब ये एक बन गया तो इसके साथ किस में, पैरेलल में। तो C1 एंड CS, दिस इज द CS, C1 एंड CS आर इन पैरेलल। तो जब ये और ये पैरेलल में हो गया तो क्या बन जाएगा, इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो पैरेलल बनेगा तो ये जुड़ जाएगा, CP इक्वल टू बनेगा आपका C1 प्लस CS। तो C1 कितना है 100 और CS कितना है 100, तो ये कितना बन गया भाई 200 पिको फैराड CP। अब CP ये भी टोटल एक बन जाएगा, तो फिर से एक सर्किट बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आसानी से समझने के लिए सर्किट बनाना जरूरी है, तो मैं एक सर्किट बना देता हूं आपको। ठीक है, न्यू सर्किट बना रहा हूं। तो न्यू सर्किट में अब क्या करना है, इसको एक बना देना है, सभी को एक, और उसका मान 200 पिको फैराड देना है। तो इस तरह से एक बन गया और उसी में ये वाला भी है और प्लस यहां पर लगी है बैटरी, प्लस माइनस 300 वोल्ट, ये है 100 पिको फैराड और फिर अगेन ये जो है आपको वो कितना है 200 पिको फैराड। तो अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है ना, सीरीज में। तो जब सीरीज में है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक आंसर तो ये हो ही जाएगा इक्विवेलेंट वाला। तो इक्विवेलेंट वाला जो आंसर होगा कुछ ऐसा होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, है ना, 200
इंटू 100 डिवाइडेड बटे 300 पिको फैराड। जुड़ जाएगा ना भाई, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। तो ये कटेगा तो बचेगा 200/3 पिको फैराड। पिको फैराड, ये आंसर हो गया एक पार्ट का आंसर हो गया। अब कह रहा है ना कि प्रत्येक में चार्ज निकालना था आपको, प्रत्येक में चार्ज। तो नाउ चार्ज सप्लाई द बैटरी, सबसे पहला काम करना होगा कि नाउ चार्ज सप्लाई बाय बैटरी निकालना होगा। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी की अगर बात करें तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट इंटू V करना है आपको। तो आपके पास C इक्विवेलेंट पता है और क्या पता है भाई, V भी पता है, दोनों आपको मालूम है। तो आप ऐसे करेंगे अब, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट है 200 डिवाइडेड बटे 3 इंटू V 300। तो ये 300 से कटेगा तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू पिको फैराड। पिको कूलम हो जाएगा, पिको कूलम। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये आ गया आपका। पर ये पूछा नहीं था, पर ये निकालना जरूरी था। जब तक हम लोग चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी नहीं निकालेंगे तब तक प्रत्येक में हम लोग चार्ज नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर? अब देखिएगा, तो नाउ अब डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे, यहां पर था एक 100 का, यहां पर एक 100 का, यहां पर 200 का था, ये जुड़ गया, यहां पर बैटरी लगी है प्लस माइनस 300 वोल्ट। यहां पर था C1, यहां पर C2, C3 और ये था अपना C4। देखो भाई, इसमें जो जा रहा है वो Q1 जा रहा है, आपको पता है, इसमें Q1 C1 में, यहां से आ रहा है कौन, Q2 है ना, इसमें जा रहा है क्या, Q। तो इसमें जो चार्ज होगी ना, इसमें जो चार्ज होगी वो Q वाली ही चार्ज होगी, है कि नहीं। इसमें जो चार्ज है Q, तो C4 में तो आ गया आंसर, यही चार्ज है। देखो भाई, तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज इन Q4 चार्ज इन Q4 माने C4 है ना, C4। तो C4 में क्या हो गया, Q ही हो गया ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये आंसर आ गया एक, क्लियर। और इसमें देखो भाई, इसमें क्या जाएगा, इसमें आप सोच लो, इसको जब हम जोड़ेंगे नेट तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100। इसका भी मान 100 है। ये 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब नेट कैपेसिटेंस कितना है, 100। इधर भी कितना है, 100। यहाँ पर कितना जा रहा है, 2 × 10 टू द पावर -8, तो हाफ नहीं हो जाएगा, बोलो यार। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि यहाँ पर लिखेंगे कि चार्ज इन, ध्यान दीजिएगा, चार्ज इन C1 कितना है, Q1, और क्या है, Q/2, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बटे कितना, 2, यानी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। सही है, ये इतना हो गया, क्लियर बात। अब इसमें देखो यार, इसमें जो चार्ज है वो Q2 है, तो C3 और C2 दोनों में चार्ज Q2 है। अगेन चार्ज इन C2 एंड C3 क्या है भाई, Q2 नाम दिया गया है, और क्या है, Q/2 इक्वली डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आंसर।
ये समझ में आया बात। अब क्या करना है, अब प्रत्येक में आपको पोटेंशियल बतानी है ना, पोटेंशियल ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो इसमें पोटेंशियल भाई देखो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया, तो पोटेंशियल नहीं बता सकते। सभी का पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला Q इजिकल टू C इंटू V। तो V इक्वल टू V1 ना, V1 तो V1 इक्वल टू Q बटे C1। यहाँ पर Q1 तो V1 इक्वल टू Q1। तो इसमें चार्ज कितना आया थी, चार्ज कितना आया था 1.0 इंटू 10 टू द पावर -8। गुड आउट। और C1 कितना था, तो C1 था 100 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड। तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी V1 इक्वल टू आएगा 100 वोल्ट। हो गया कि नहीं आंसर, V1 इक्वल टू 100 वोल्ट आ गया। ओके, ये वाली हो गई। इसमें कितना वोल्टेज, इसमें वोल्टेज है तो V1 100 वोल्ट। अब यहाँ आते हैं, V1 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो निकाल लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है ये वाली पोटेंशियल इसमें, ठीक है ना। तो इसमें चार्ज कितना है ये हमको पता है, चार्ज है आपके पास यहाँ पर नाउ पोटेंशियल इन C2 एंड C3, तो दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, और चार्ज भी सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V2 और V3 इजिकल टू Q2, अच्छा है Q3 डिवाइड बाय कितना 200, कितना था 200 था। क्लियर है बात। तो Q2 था 1.0 इंटू 10 टू द पावर -8 और डिवाइडेड बटे ये पिकोफैराड में है, पिकोफैराड, और डिवाइडेड बटे 200 इंटू 10 टू द पावर -12। तो 100/2 तो आ गया कितना 50 वोल्ट प्रत्येक में, मतलब V2 का कितना हो गया 50 वोल्ट है ना, और इसका हो गया 50 वोल्ट। क्लियर है ना। तो नाउ पोटेंशियल ड्रॉप इन C4। तो C4 में अगर बात करें तो इसका नाम देते हैं V4, और उसमें जो चार्ज था वो था 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ तो निकल गया था V1, इसमें 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और डिवाइडेड बटे कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ये आंसर हो गया, ठीक है ना, है कि नहीं। तो ये आपका वोल्ट। अब देखिए भाई इसमें कितना 50 50 100 हो गया ये, इसमें कितना 100, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है ना। तो ये पूरा नेट पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट होगा। 100 वोल्ट यहाँ पर और 200 यहाँ पर, 300 हो गया ना। बोलो यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पूरा 100 वोल्ट, ये 50 और ये 50, दोनों को जोड़ेंगे 100। अब ये और ये पैरेलल में है कि नहीं, तो नेट कितना हुआ 100 और 200 यहाँ पर हो गया, नेट कितना 300। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड लाइक क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, और वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड, उसी तरह का आपको सवाल पूछता है। सवाल यही है, फाइंड C इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, फाइंड C इक्विवेलेंट। छोटा सा सवाल है ना, क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इस तरह से बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस, एक यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर है,
फिर एक यहां है, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह का सवाल एक और जोड़ दो इसमें भाई, एक और जोड़ लीजिए ना, इस तरह से कर लो। क्लियर है? सबका कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C, सब C है। और ये प्लस माइनस और भी। तो इसी में सोल्व करते हैं, इसी में। तो करते क्या हम लोग, पहले बैटरी से चार्ज को निकालते हैं। चार्ज निकल गया, इधर गया चार्ज, इधर गया, फर्दर फिर ये बट गया। देख रहे हो ना कैसे अब बट रही है। ठीक है ना, ये चार्ज ऐसे गई और यहां पे बट गई। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर वो बट जाती है चार्ज तो हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, और नहीं बटती है तो सीरीज में जोड़ते हैं। क्लियर? अब यहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे ये C और ये C, फिर ये C, यहां से चार्ज गई और इधर बट गई, इधर बट गई। तो अब तो यहां पर जोड़ने वाली बात आ रही है। तो हम पैरेलल में अगर जोड़ते हैं किसी दो कैपेसिटर को, तो जोड़कर हम एक बना देते हैं, यही करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि इसको हम तोड़कर इसमें लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, या इसको तोड़ के इसमें लेके जा रहे हैं। सपोज दैट इसको हमने तोड़ा और इस पे जोड़ दिया, दो को जोड़ेंगे तो एक बनेगा ना, यहां पर दो दिखाई दे रहा है, तो जोड़ने के बाद तो एक होना चाहिए ना भाई। तो इसको अगर आप लेकर इसमें जोड़ते हो तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा मानो, ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या ये सर्किट काम करेगी? नहीं करेगी। ऐसा सर्किट डेड सर्किट बोलते हैं, जिसको नहीं कोई काम नहीं करेगी, चार्ज सप्लाई खत्म हो गया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहां पर क्यू जाएगी, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। ओके, या आप इसको इसमें नहीं जोड़ सकते, फिर जब इसको जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? इसमें जोड़ोगे तो फिर इसको जो ये चार्ज दे रहा था अब इसको नहीं दे पाएगा, है ना। इसको आप नहीं जोड़ सकते, इसको इसमें तोड़ के नहीं जोड़ सकते। अगर इसको देंगे तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेड सर्किट। तो हम लोग किधर से जोड़े तो सही रहेगा, इधर से भी नहीं जोड़ सकते, तो हम लोग इधर से देखते हैं, लास्ट वाला से देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये सीरीज में है, ये वाला और ये वाला क्या है, सीरीज में है। तो हम लोग इसको आसानी से जोड़ते हैं, तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, मतलब हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जोड़ने वाली काम इधर से करेंगे। बोर्ड का ये क्वेश्चन है, तो नाम है इसका 1, इसका नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या लिखेंगे, जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है। तो यहां पर लिख सकते हैं 7, 8 and 9 आर इन सीरीज। ये किस में है भाई, सीरीज में है, सीरीज में है। तो कैसे लिखेंगे, CS = C/3। क्लियर? अब ये क्या कर जाएगा, एक हो जाएगा, एक। अब इसको हटाकर आप एक बना सकते हो, इसको आप रिप्लेसमेंट कर दो, है ना, इस तरह से हटाओ, ऐसे हटा दिए और इसको क्या कर दिए, एक बना दिए, देखो ऐसे। और ये क्या है, CS, और कितना है, C/3। क्लियर? अब ये वाला किसमें है, पैरेलल में। यहां से जो चार्ज आया है उसमें बढ़ गया, एक बना सकते हैं। जब ये एक बन जाएगा तो ये सब किसमें हो जाएगा, फिर सीरीज में, फिर एक बन जाएगा, इसको जोड़ देंगे पैरेलल में, फिर सीरीज में आंसर। ऐसे करते हैं। तो नाउ CS and 5 आर इन पैरेलल। किसमें आ गया, ये पैरेलल में आया। तो कैसे जोड़ते हैं भाई पैरेलल में, CP = CS + C, C/3 + C, तो कितना होगा, 4C/3। ये हो गया। अब क्या होगा, ये हटेगा। अब ये हट के यहां पे एक बन जाएगा, देखो इसको हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक यहां पर बनेगा और इसका नाम होगा CP, और ये हो गया 4C/3। अब ये किसमें हो गए, सीरीज में। अगेन यहां पर लिख सकते हैं, अगेन
CP एंड ऐसे लिखेंगे CP, 2 and 3 आर इन, सॉरी 2 के बाद 6 है यार, है ना, 6 आर इन सीरीज। तो आर इन सीरीज आप लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखिए भाई 1/CS डैश, ये वाला दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो C/2 होगा, कोई डाउट नहीं ना। इसको जोड़ेंगे तो C/2 हुआ, और वो C/2 इसके साथ सीरीज में है, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/C/2 प्लस 1/4C/3। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2/C प्लस 3/4C। तो इसको हम सोल्व करें 1/CS डैश इज इक्वल टू, तो ये होगा कितना 8 प्लस 3 डिवाइडेड बटे 4C। तो CS डैश इज इक्वल टू मिलेगा 4C डिवाइडेड बटे 11, है कि नहीं। तो इसको ना पूरा को मैंने जोड़ दिया तो मुझे मिल गया क्या, मुझे मिल गया, क्या मिला है 4C/11 मिला, 4C/11। अब ये 4C/11 इसमें किसमें है, पैरेलल में। नाउ 3 and 4C/11 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में हो गया तो आंसर हो जाएगा CP डैश C प्लस 4C/11। तो ये हो जाएगा आपको CP डैश इज इक्वल टू 15C डिवाइडेड बटे 11। अब ये 15C हटेगा ऐसे, अब ये दोनों जुट के क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, देखो x से, ये बोले जाएगा कितना 15C/11 ऐसे, है ना, ऐसे सब बनेगा। उसके बाद क्या होगा यहां पर, अब ये ऑल आर इन किसमें, सीरीज और आंसर। नाउ ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज और आंसर बनेगा तो क्या बनेगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट। तो C और C/2 और C/2 इसके साथ सीरीज में, तो ऐसे लिखेंगे 1C/2 प्लस 1/1 11C डिवाइडेड बटे 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बटे C प्लस 11/15C। तो यहाँ पर होगा आपको 30 प्लस 11 डिवाइडेड बटे 15C, तो 1/C इक्विवेलेंट। और फाइनली यहाँ पर आंसर होगा, जो आंसर बन के आएगा आपके पास ये कुछ ऐसा होगा 1/, मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बटे 41C, ये आंसर होगा। C का मान जो कुछ भी हो अपना पुट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसका नाम है लैडर प्रॉब्लम। CBSE बोर्ड में अक्सर आते हैं लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, उसका आपको C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो उसको हम लोग करते हैं लैडर प्रॉब्लम। क्वेश्चन है लैडर प्रॉब्लम, इसका नाम है ना। फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड
C इक्विवेलेंट, है ना। और इसी का नाम है लैडर प्रॉब्लम, नाम देते हैं इसका, लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, कैसा है, ऐसे इस तरह से ये दिया हुआ है पोटेंशियल, यहां पर एक C, यहां पर भी C। इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। ये दिया हुआ इनफाइनाइट करके, है ना, इनफाइनाइट तक है, प्लस माइनस भी, सी सी ऐसे, सी सब इस तरह से कैपेसिटेंस है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें सोल्व करते, इसी में सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सी, फिर सी, सी, सब सी अपना दिया हुआ है ना, सब सी वैल्यूज आपको दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो रिपीटिंग वैल्यूज है, रिपीटिंग वैल्यूज जैसे सी सी सी, अगेन सी सी सी, ये रिपीटिंग वैल्यूज हो गए। जो रिपीटिंग वैल्यूज है उसका कैपेसिटेंस आप मान लो C1, क्या मान लेते हैं, C1, है ना। तो यहां पर लिखते हैं नाउ लेट C1 is the capacitance, C1 is the capacitance of repeating capacitor, repeating capacitor। हमने माना है कि रिपीटिंग जो है उसका कैपेसिटेंस ये वाली है। तो ये कैसा बन जाएगा, है ना, इसको अगर हम मिटाएं और यहाँ पर लिख दें कि रिपीटिंग का वैल्यूज, है ना, इसी को, है ना, मैंने मान लिया है कि नाउ लेट C1 जो है और रिपीटिंग वैल्यूज का कैपेसिटेंस है। तो रिपीटिंग वैल्यूज ये थी, तो रिपीटिंग वैल्यूज को मैंने माना है C1। क्लियर है बात। तो C1 मानकर हम देखेंगे तो सर्किट बन जाएगा, देखिए ऐसा, यहां पर क्या बन जाएगा, C1, ये C1 हो गया। क्लियर। अब ये किसमें है भाई, पैरेलल में, तो क्या जुटेगा, C1 प्लस C। फिर सब किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। जरा समझो बात को, तो सब सीरीज में होगा तो ऐसा बनेगा, यहां पर हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये एक बन गया, ये बन गया C1 प्लस C, C C प्लस माइनस भी। तो इसका हम C इक्विवेलेंट निकालें, C इक्विवेलेंट, इसका अगर C इक्विवेलेंट निकाला जाए तो ऑल आर सीरीज, ऑल आर इन सीरीज, सब हो गया किसमें, सीरीज में आ गया। तो इसका हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपको मिलेगा ऐसा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C/2 प्लस 1/ ये वाला वैल्यूज C1 प्लस C, इसी को लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/C प्लस 1/C1 प्लस C। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू C1 प्लस C प्लस C डिवाइडेड बटे C इंटू C1 प्लस C, ये मिलेगा आपको 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट वैल्यूज है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C डिवाइडेड बाय मिलेगा आपको 2 टाइम्स और C1 प्लस C प्लस C, ऐसे मिलेगा आपको वैल्यूज। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें शामिल है C1 और C1 एक बहुत बड़ी वैल्यूज है। क्लियर है।
इसमें शामिल कौन है, C1, और C1 एक बहुत बड़ी वैल्यू है चूंकि इनफाइनाइट कैपेसिटर को अपने जोड़ा है। C के तुलना में C1 बहुत बड़ा, C के तुलना में C1 बहुत बड़ा है ना, तो इसका जो नेट जो वैल्यू जाएगी ना वो भी कितनी हो जाएगी, C1 हो जाएगी। सो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C। अब इसमें क्या आएगा, हमको C1 कैलकुलेट करनी है, C1 ही इसका C इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को C1 माना था और फाइनली हमको C1 कैलकुलेट करना होगा। तो C1 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी। तो कैसे आएगी, यहां पर देखिए तो भाई C1 की बात करें तो C1 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इसको अगर हम करते हैं तो C1 ऐसे गुणा करते हैं, C1 इंटू 2 टाइम्स C1 प्लस C प्लस C1C इज इक्वल टू C1C प्लस C का स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 2C1 का स्क्वायर प्लस 2C1C प्लस C1C प्लस C1C प्लस C का स्क्वायर, तो ये वाली तो कट जाएगी, इसको इधर लेकर आओ तो 2C1 का स्क्वायर प्लस 2C1C माइनस C का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये C1 में क्या है, क्वाड्रेटिक, तो आप इसको लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू माइनस B, तो माइनस B मतलब माइनस 2 इंटू C प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर। B स्क्वायर का मतलब हुआ 2C, 2C का स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस 4, A कितना है 2, C कितना है माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, A कितना है 2, तो C1 इज इक्वल टू माइनस 2C प्लस माइनस रूट अंडर 4C स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8 प्लस 8C स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 4, तो माइनस 2C प्लस माइनस रूट अंडर 12C का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, ये हो गया C1। तो C1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 2C प्लस रूट अंडर, इसको लिखेंगे 2 रूट अंडर 3, 2C एंड रूट अंडर 3, 2C रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे 4। चूंकि कैपेसिटेंस नेवर निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होता, तो निगेटिव नहीं होता, नेवर निगेटिव, तो निगेटिव वाले वैल्यूज को मैंने हटाया है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लिया है। तो फाइनली ये बन जाएगा आपको कि C1 इक्वल टू C1 इक्वल टू बनेगा 2C है ना रूट अंडर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बटे 4, तो ये हो जाएगा आपको C/2 रूट अंडर 3 माइनस 1, ये आंसर होगा, C इक्विवेलेंट कहलाएगा अभी, है ना, ये आंसर हो गया, है ना। इस तरह के सवाल आपको आते हैं, CBSE बोर्ड में अक्सर आए, हालांकि ये बहुत पहले का सवाल, IIT एडवांस का सवाल है सब्जेक्टिव, लेकिन अब CBSE बोर्ड में भी देता है सवाल को। 5 नंबर का सवाल है, करना कुछ नहीं है, लास्ट का जो रिपीटिंग वैल्यू है उसको C1 मान लेना है, फिर रिमेनिंग 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, उसको आप ऐड करो, तो उसको ऐड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट आएगा, वो इक्विवेलेंट C1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि C1 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उसमें ऐड करेंगे 3 अगर कैपेसिटर तो C1 के बराबर आएगा रिजल्ट। अब वो C1 को जब सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, जब क्वाड्रेटिक में आएगा तो C1 का एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू को हटाकर पॉजिटिव वैल्यू का आंसर लिखेंगे, आंसर उसी को फाइनली क्या लिख देंगे, C इक्विवेलेंट, C/2 रूट 3 अब मान लीजिए कि प्रत्येक कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, तो C बराबर क्या रख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 रूट 3 माइनस 1 आंसर, 2
√3 - 1 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसी तरह से आपने कॉम्प्लेक्स में और भी सर्किट होती है, तमाम सर्किट होती है जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। तरह तरह की सर्किट होती है, कठिन कठिन। यहाँ पे ज्यादा सर्किट के बारे में हमको नहीं सोचना है, बोर्ड के लिए इनफ है, बोर्ड के लिए इनफ बात है। लेकिन और एक सर्किट आती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उसके नियम है। तो नियम क्या है उसके? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लोग हेडिंग देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग हेडिंग देंगे, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअल इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रिक करंट में आएगी, लेकिन हम लोग यहीं पे इसकी बात करते हैं क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये एक बहुत बड़ा लॉ नहीं है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है। तो क्या लिखेंगे ना, इट इज, है ना, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर का एक तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड for solving the complex circuit, complex सर्किट का सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। a circuit having 4 capacitor, comma, if 3 capacitor known, we can find the capacitor फोर्थ, चौथा कैपेसिटर हम लोग, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो सर्किट का अरेंजमेंट है ऐसा है, देखिएगा इस तरह से अरेंजमेंट है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स में आती है, अब आपको लगता होगा कि 5 है ना। तो एक्चुअल यहाँ पे जो है ना वो कैपेसिटर के रूप में रहता है, लेकिन आगे एक और बात पढ़नी है इसमें, C1, C2, C3, C4 और यहाँ पर दे रहे हैं C0, जिसको C0 बोल रहे हैं। या इसी तरह से सर्किट एक और होती है ऐसे, C1, C0, यहाँ पर हो गया C2 और यहाँ पर हो गया C3 और यहाँ पर हो गया C4 और इस तरह से बन गया माइनस प्लस और भी। यहाँ पर हो गया C1, C2, C3, C4, C0। एक और सर्किट इसी रूप में होती है ऐसे, C1, C0। अब इसको हम लेके जाते हैं यहाँ से इसको लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से एक सर्किट करंट निकालते हैं ऐसे। इसका नाम है C1, ये है C2, ये है C0, C3, C4 और यहाँ लग गया बैटरी। ठीक है ना। ये जो सब के सब है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट का एग्जाम्पल है। तो जब भी सर्किट इस तरह का दिखे एग्जाम में, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बात आएगी। जब भी आपको इस तरह की सर्किट दिखे पेपर में, तो आपको ये दिमाग लगाना है
कि भाई देखो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बात आने वाली है। क्लियर है बात? ये व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बात आएगी। तो हम लोग इसका एक रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, है ना। C1, C2, C3, C4 के बीच रिलेशन। तो हम लोग हेडिंग देंगे इसी में कि कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन C1, C2, C3 एंड C4। उसका हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर सवाल को समझते हैं। क्लियर? तो हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन, इसी में कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन C1, C2, C3 एंड C4। C1, C2, C3 एंड C4 में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर है आपको C1 और यहां पर एक हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। फिर यहां पर यहां पर हो गया C1, C2, C3 और C4। ये पॉइंट A और ये पॉइंट D, ये है B और ये है आपका C। चलो भाई, इधर से चार्ज चलेगा, इसे चार्ज Q इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर भी क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है इधर से चल पड़े, कुछ ऐसे चले, फिर फाइनली यहाँ पर मिल जाए और इस तरह से चार्ज निकल जाए। ऐसे होना चाहिए। चार्ज Q गई है, Q आना चाहिए, इस तरह का बात होगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसके बीच हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि इसमें चार्ज गया Q1, इसमें गया कितना, Q2, इसमें कितना गया, Q3, इसमें गया कितना, Q4, इधर जो गया उसका नाम है Q0, Q0 उसका नाम है, इधर गया वो नाम है Q0, ये अपना Q4, इधर हमने चार्ज बांट दिया। ओके, तो हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर, है ना। ईच कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले इसमें बात करते हैं। इसमें तो VAB इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप VAB, तो VAB जो होगा वो क्या होगा, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C। तो यहाँ पर लिखेंगे ना Q1 बटे C1। ऐसा बात कर सकते हैं नहीं, VAB बराबर। अगर बात करें यहाँ पर Q1, तो Q1 की अगर बात करते हैं तो VA माइनस VB इंटू क्या, C1। सेम ऐसा ही अगर इसकी बात करें मैं, इसकी तो VBD बात कर सकते हैं, इसके बीच VBD। तो यहाँ पर लिख पाएंगे ना Q3 डिवाइडेड बटे
C3, तो फिर यहाँ पर बात करें Q3 इज इक्वल टू VB माइनस VD, क्लियर है, इंटू C2, सही है। फिर बात करें क्या इसके बीच, तो VA माइनस VC मतलब VA और C बराबर Q2 डिवाइडेड बटे C2, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या Q2 इज इक्वल टू VA माइनस VC इंटू, यहाँ पर C3 होगा भाई, C3 यहाँ पर C2, ओके। अगेन अगर बात करें क्या कि इसके बीच CD के बीच, तो VCD है ना, VCD इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या Q4 डिवाइडेड बटे कितना C4, तो Q4 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं VC माइनस VD, और यहाँ पर लिख सकते हैं C4, इतने सारे बात लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक वर्ड का इसमें इस्तेमाल करना है, वो क्या वर्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, इसका मतलब ये होता है ना कि इस टर्मिनल की पोटेंशियल और इस टर्मिनल की पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का मतलब हुआ, बैलेंस का मतलब ये हुआ कि Q नॉट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक्चुअल यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर का काम है कि वो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यह बतलाता है कि इधर से करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो करंट जाने की बात नहीं, यहाँ पर चार्ज जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर चार्ज नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सवाल में क्लियर मेंशन करेगा, कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसमें आपको बैलेंस दिखाई देगा, बैलेंस दिखाई देगा, उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने लिखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसमें चार्ज बहेगा, नहीं बहेगा। जब इसमें चार्ज नहीं बहेगा तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, डेड एलिमेंट, इसको आप रिमूव कर सकते हो। समझ में आ रही बात, इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ये 0, यानी कहने का मतलब है कि VB इज इक्वल टू क्या, VC, मतलब कि डेल्टा VB और C इक्वल टू क्या होगा, 0 हुआ, तो Q 0। तो ये होगा बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का ये मतलब हुआ। तो जब ये बैलेंस कंडीशन आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब इसको आप हटा दोगे, या समझो जब इसको आप हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, इसको हटा दोगे ना तो Q1 बराबर Q3 हो जाएगा। जब इधर से चार्ज जा रहा था तो कुछ चार्ज इधर चली गई और कुछ इधर आ गई। जब इधर कोई चार्ज आई ही नहीं तो इस चार्ज में कोई अंतर नहीं ना है। जब ये चार्ज इसे जा रही है, इधर कोई चार्ज आया ही नहीं तो यही ना चार्ज जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फिगर, तो फिगर से क्या कर सकता हूं कि हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर Q1 इज इक्वल टू Q3 कर सकते हैं, नहीं, Q1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, Q3 आप कर सकते हो। तो Q1 बराबर Q3, और क्या कर सकते हैं भाई, Q2 इक्वल टू Q4 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, यानी कहने का मतलब है कि ये आप हटा सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इससे हटा देंगे ऐसे, बैलेंस कंडीशन में है तो इसको हटाएगा। तो इसकी जितनी पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल इसकी भी है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी जितनी पोटेंशियल। यहां पर हमने क्या लिखा था, एक यहां पर लिखा था VAB इज इक्वल टू Q1 बटे क्या लिखा था, C1। तो यहाँ पर लिखा था Q1 इज इक्वल टू VA माइनस VB इनटू क्या लिखा था, C1, ऐसा लिखा था भाई। तो जो चार्ज, अब ये चार्ज है ना, ये वाली चार्ज Q1 और Q3 बराबर, तो फिर क्या Q2 बराबर Q4।
अब इसी से आपको क्या करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो Q1 अब बराबर क्या लिखना है, Q3 लिखना है। Q1 बराबर Q3, समझिएगा, Q1 बराबर Q3 करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, Q1 बराबर Q3 कर देते हैं, तो VA माइनस VB C1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, Q2 ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, VA, समझिएगा, अब माइनस क्या, VC इंटू क्या लिख देंगे, C2 लिखेंगे। बोलो, Q3 ना है, Q3 कहाँ, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे VB और माइनस क्या, VD, सही है, VE माइनस VB माइनस VD। Q1 और Q3 को बराबर कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर हटा सकते हैं हम, इसको हटा दें तो हटाएंगे तो देखो मिल रहा है। अब इसको हटा सकते हैं, तो हटाएंगे तब देखो मिलेगा क्या, कि VA माइनस VB डिवाइडेड बटे VB माइनस VD इजिकल टू C2 डिवाइडेड बटे क्या, C1, ये हो गया 1। क्लियर। अब फिर देखो Q2 बराबर C4, तो Q2 बराबर C4 करते हैं, तो ये हो गया क्या, Q2, ये हो गया C4, दोनों को क्या करना है, बराबर, तो बराबर कर दो भाई। तो बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, VA माइनस VC, यहाँ पर लिखेंगे C2, यहाँ पर लिखेंगे VC माइनस VD इजिकल टू इंटू क्या मिलेगा, C4। तो अब देखो भाई यहाँ पर फिर एक बनाते हैं, क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो VA माइनस ये C3 है ना भाई, VA माइनस VC2 है, और यहाँ पर 3 है छोटू, 3, ये क्या है, 3 है, और यहाँ पर 2 और 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे VA VC, यहाँ पर रख दीजिए, और इसको लाइए इधर से, VC माइनस VD लाइए, ओके, इजिकल टू C4 डिवाइडेड बाय कितना, C2। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही बात है ना। तो इसको मान लो भाई 2, अब समझो बात को, ठीक है, बात समझते हैं। VB और VC दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर जैसे जहां जहां B है ना, या तो C रखो या तो B रखो, तो देखो यार VB के ऊपर तो B रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे हम क्या रख देते हैं, C की जगह पर B रख देते हैं, जरा समझो बात को, है ना। तो जहां जहां C है वहां वहां पर हम B रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, B और C सेम है ना यार, B और C सेम है, तो यहां पर लिखेगा नाउ VB इजिकल टू VC है, तो यहां पर देखो, यहां पर B है तो B रहने देते हैं, है ना, और जहां पर C होगा वहां पर B कर देंगे, तो यहां पर देखो ये ठीक है ना, ये ठीक है, यानी VA माइनस VB डिवाइडेड बटे VB माइनस VD इजिकल टू C3 डिवाइडेड बटे C1, ये हो गया A, या थर्ड मान लो, है ना, थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड मान। अब यहां देखो, यहां पर C जहां जहां वहां B करना है, यही ना हुआ इसका मतलब, तो यहां पर हम क्या करते हैं, B करते हैं, जरा देखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे VA माइनस, यहां पर क्या कर देते हैं B डिवाइडेड बटे, यहां पर क्या करेंगे B, यहां पर क्या कर देंगे D बराबर C4 डिवाइडेड बटे कितना, C2। ये देखो तो भाई, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो जब इक्वल हो गए तो ये आपस में क्या हो जाएगा, राइट साइड वाले बराबर होंगे या नहीं, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, और कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट रिलेशन, कितना सुंदर रिलेशन है, ये है रिलेशन क्या, फ्रॉम एबव हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, C3 डिवाइडेड बटे C1 इक्वल टू C4 डिवाइडेड बटे कितना, C2। तो यहां पर हो गया क्या, C1, और यहां हो गया C3, और यहां पर हो गया C2, यहां पर क्या हो गया, C4, ऐसे, या ऐसे लिख सकते हो भाई, C1 और डिवाइडेड बटे C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बटे C4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का होगा, है ना,
अगर इस तरह का रिलेशन हो तो बीच में जो कैपेसिटर होगा ना उसमें चार्ज जीरो होगा। समझ में आ रहा है बात समझिएगा। मतलब कि इस तरह का अगर रिलेशन हो, कैसा रिलेशन, जैसे ऐसे हो, ये दे दिया फिर ऐसे दे दिया, इस तरह का ऐसे। मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 10 वोल्ट, यहां दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड, यहां दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड, यहां पर दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड, यहां पर दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड, यहां पर दिया हुआ 10 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज आएगा, तो 4/2। देखो भाई, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये क्या हो गया C4। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 4 C1 और C2 2, C3 100 और C4 50। तो 2 इक्वल टू कितना 2, देख रहे हैं ना। तो ये एक बैलेंस कंडीशन हो गया, नहीं समझे क्या, बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज 0 होगा, इसमें चार्ज 0 होगा, इसमें चार्ज निकल गया 0। अब इसको क्या कर दो, हटा दो, फिर C इक्विवेलेंट निकाल दो भाई और सभी में चार्ज बता दो। ये सवाल होते हैं इसमें, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन से इसको क्लियर समझेंगे। तो तुमको प्रूफ करने को आता है, प्रूफ दैट C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो ये प्रूफ हुआ और इस पे क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में, है ना, या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे समझने के लिए। थैंक यू।